साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, भारत में गृह युद्ध कौन और क्यों करा रहा है? आपस की लड़ाई और तीसरे का फायदा, ये तीसरा कौन है? साथियों, भारत हमारा देश ही नहीं अपितु हमारा घर भी है। हम सभी मूल निवासी इस परिवार के बेटे बेटियां, भाई बंधु एवं मूल नागरिक हैं। सभी को जीवन यापन करने का मौलिक, नैसर्गिक एवं संवैधानिक एवं जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर ऐसा क्या हो गया कि हमारा देश दो भागों में बंट गया? एक भारत तो दूसरा हिंदुस्तान। एक ओर है गांव तो दूसरी तरफ शहर। एक है गरीब तो दूसरा अमीर। एक है गुलाम तो दूसरा आज़ाद। एक है सर्व अधिकार संपन्न तो दूसरा अधिकार विहीन। एक है शासक तो दूसरा शासित। एक है आतंकी तो दूसरा आतंक का शिकार। एक है सीधा साधा तो दूसरा है बदमाश। इतना ही नहीं, इन सभी गुटों के बीच आए दिन गृह युद्ध का माहौल पनप रहा है। एक दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष, दुश्मनी, अन्याय, अत्याचार, दंगा फसाद और न जाने क्या क्या हो रहा है। दूसरी बात यह है कि भारत के लोकतंत्र में संख्या के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सबसे बड़ा भाई है ओबीसी, जिसका 52% जनसंख्या है। मझला भाई है एससी, जो 15% है। सझला भाई एसटी, जो 7.5%, और चौथा भाई है सवर्ण, जो 3.5% है। जिस तरह परिवारवाद चलता है, ठीक उसी तरह राष्ट्रवाद भी संचालित होना चाहिए। किंतु कूटनीति इतना व्याप्त है कि सबके खिलाफ साजिश, षड्यंत्र, विरोध, छल कपट से चारों राष्ट्रीय भाइयों के बीच, सभी वर्गों के बीच आपसी लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद आम नियति बना दी गई है। अपने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए बाकी को नज़रअंदाज एवं अपमानित कर आपसी रंजिश को बढ़ावा दे रहे हैं, जहां गृह युद्ध सा माहौल बनना स्वाभाविक हो गया है। तीसरी बात है जाति। हमारा देश भारत कई विभिन्नताओं का देश है, जिसमें सभी प्रजाति, वर्ग, कर्मकार एवं नस्ल के लोग स्वाभाविक रूप से एक साथ मिलजुल कर अपना जीवन यापन करते सदियों से चले आ रहे हैं। फिर आज किसको इस जाति बिरादरियों से आपत्ति है? हम एक दूसरे के पूरक हैं। किसी एक जाति के बिना हमारा कामकाज नहीं चल सकता है। फिर आज सभी जातियों के बीच जातीय दंगा, जातीय संघर्ष, जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत एवं अपमान क्यों? जहां हम सब एक साथ मिलजुल कर रहते थे, आज एक दूसरे का दुश्मन कैसे बन गए? आपसी लड़ाई झगड़ा, खून खराबी से गृह युद्ध का आगाज हो रहा है। चौथी बात है धर्म। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सभी धर्मों का समान अधिकार है। सबकी नियति मनुष्य एवं प्रकृति के भलाई पर ही निहित है। आपसी भाईचारा, मेल प्रेम, न्याय, बराबरी, समता, एकता, अखंडता ही इसका मूल सार है। फिर आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं अन्य धर्मों के बीच इतना मतभेद एवं अंतर क्यों? सच्चाई तो सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है। फिर दुनिया भटक कर झूठ, फरेब, ढोंग, ड्रामा, काल्पनिक एवं संप्रदायवाद का माहौल क्यों बना रहा है? ये मेरा धर्म, मेरा ईश्वर महान, बाकी सब बेईमान, अपमान, द्वेष, घृणा से आपस में तानातानी का वातावरण से पूरा धर्म जल रहा है। धर्म एवं वरदान एक वरदान के बदले अभिशाप बन गया है। पुण्य के बदले पाप का कारण बन रही है। हम आपस में गृह युद्ध की भांति जूझ रहे हैं। पांचवी बात है सरकार के दत्तक पुत्र
भारत सरकार के 4 दत्तक पुत्र माने जा सकते हैं। पहला है किसान, तो दूसरा है व्यापारी, तीसरा है राजनेता, तो चौथा है कर्मचारी। इन चारों पुत्रों के बीच की आर्थिक स्थिति कैसी है? मेहनतकश किसान का हाल बेहाल है, लुटेरे माला माल हैं। राजनेता एवं कर्मचारियों के पगार में जमीन आसमान का अंतर है। इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था की वजह से आज कोई किसी की बात सुनता नहीं, सुनने की ज़रूरत ही नहीं समझता है। समानता, गैर बराबरी और न्याय नहीं चाहता। आखिर आपसी टकराव होना तय है, जो कि गृह युद्ध का द्योतक है। छठी बात है, आज भारत कई राजनीतिक दलों में विभक्त हो चुका है। एक दूसरे के खिलाफ वाच करना, अपनी गलतियों को छिपाना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप एवं कार्रवाई करना आम बात हो गई है। इस वैमनस्य में आपसी फूट, विद्रोह एवं प्रतिकार गृह युद्ध के समान ही है। सातवीं बात है, हमारे देश में लगभग 6,000 सामाजिक एवं नागरिक संगठन कार्यरत हैं, जिसकी समाज सेवा, समाज की भलाई, समाज का उत्थान तो दूर दूर तक नज़र नहीं आती है, किंतु आपस में सेवा का नाटक और पैसे का गबन अवश्य हो रहा है। यही नहीं, समाज को एक सूत्र में बांधने, संगठित करने के बजाय आपस में कई टुकड़ों में बांटा जा रहा है। आपस में मिलने नहीं दिया जा रहा है। जागृति एवं जानकारी के अभाव में अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। अंततः गृह विनाश ही हो रहा है। साथियों, अतः आज हमें भारत बनाम हिंदुस्तान कौन और क्यों कर रहा है, हमें अधिकारों से वंचित क्यों और कौन कर रहा है, हमें एसटी, एससी, ओबीसी एवं माइनॉरिटी के बीच कौन और क्यों लड़ा रहा है, हमें कई जाति धर्मों में कौन और क्यों बांट रहा है, हमारी सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता अखंडता को कौन और क्यों तोड़ रहा है, हमारी आपसी भाईचारा, मेल प्रेम, राष्ट्रवाद, देशभक्ति को कौन एवं क्यों बिगाड़ रहा है, और वो है ब्राह्मणवाद। अतः इस समय हम भारत के मूल निवासी नहीं जागे तो हमारे भारतीय परिवार में गृह युद्ध होना तय है। हम आपस में अपनों से ही लड़ मरेंगे और तीसरे को लाभ होगा। इतिहास गवाह है, जिस मुल्क में गृह युद्ध होता है वह 100 साल पीछे चला जाता है। हमारा भारत इससे भी पीछे ना चली जाए, इसका संज्ञान सभी बुद्धिजीवी साथियों को लेनी चाहिए। अपने राष्ट्र को बचाना चाहते हैं तो गृह युद्ध से बचाना ही होगा। आपसी भेदभाव, रंजिश एवं मनमुटाव समाप्त करना ही होगा। इसी में हम सबकी भलाई है। इसलिए आइए, भारत के सभी मूल निवासियों का कर्तव्य है, फर्ज है, जिम्मेदारी है, हम अपने भारत देश की रक्षा करें, अपने परिवार को बचाएं, अपने परिवार में भाईचारा लाएं। इस वीडियो को सभी भारतीयों को परोसें, चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील करें। मैंने अपने हिस्से का कार्य किया है, आपको भी अपना हिस्से का कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।